Students, today we are going to start chapter number first of political science on equality. On equality. India is a democracy as well, all known. All the elements of democratic governments include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is the basic feature of democracy and it influences all the aspect of its functioning. हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपसी कॉन्फ्लिक्ट का जो सुलझाड़ा है वो, और साथ ही साथ इक्वलिटी, जस्टिस, फर्टर्निटी सब की बात की जाती है, राइट्स की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी की जहाँ बात की जाती है, वहाँ पे एक मेन की फीचर जो है वो है इक्वलिटी. इक्वलिटी को हिंदी में बोलते हैं समानता. इक्विटी मतलब समानता. अब समानता किस आधार पे, इक्वलिटी किस आधार पे, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में. एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग. In this chapter we will read more about the equality. What is it? Equality क्या है? Why is important in a democracy? और democracy में क्यों important है? And whether or not everyone is equal in India. क्या भारत में सब लोग इक्वल हैं या नहीं है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट जो थिंग है वो है इक्वल राइट्स टू वॉट. In a democratic country such as India, all adult representatives of their religions, their level of education, their caste and their financial status are allowed to vote. इक्वल राइट टू वोट का मतलब हो गया सभी को वोट डालने का समान अधिकार. अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने में जो वोटिंग होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को यानी किसी पर्सन को जब वोट के थ्रू चूज़ किया जाता है तो उस वोट जो वोट डाले जाते हैं उस वोट डालने का अधिकार सभी लोगों के पास है. यानी कि एडल्ट्स, सभी मीन्स एडल्ट जो 18 ईयर्स के ऊपर हैं उन लोगों के पास, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उनको वोट डालने का या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, अलाउड टू वोट. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. एंड इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी डेमोक्रेसीज के लिए. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वलिटी. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोट डालने का जो 18 साल से ऊपर का वो लोगों को वोट डालने का अधिकार है वो किस आइडिया पे बेस्ड है? इक्वलिटी के. बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री representative of their wealth and communities she and he belong to has one vote, but in reality equality has different meaning of different peoples. बात अगर इक्वलिटी की जाए तो इक्वलिटी जो है कंट्री में वो अपने वेल्थ और कम्युनिटी बेस पे या अपने रिलीजन बेस पे हर एक लेवल पे हर एक पर्सन को वोट डालने का राइट्स है. बट रियलिटी में हम देखें तो इक्वलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल. अगर रियलिटी में देखा जाए तो इक्वलिटी हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग है. वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वलिटी. अब इक्वलिटी के फॉर्म्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं. देयर आर मैनी पीपल्स हु लिव इन इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर पर्सन के पास जो भारत में रहता है और राइट टू वोट है, बट डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशन जो है वो क्या है, सबकी अलग अलग है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इक्वलिटी इन डिफरेंट अदर वेज. इन सब से अलग जब बात हम किसी पुअर पर्सन, फाइनेंशियल पुअर पर्सन की बात करें तो उसने इक्वलिटी को अलग ही एक्सपीरियंस किया है. द फॉलोइंग 2 स्टोरीज गिवन बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग दिस मोर क्लियरली. These are real stories and both tell us lot about the different kind of inequality in the exist in India. अलग अलग तरह की इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी का मतलब हो गया असमानता. जब लोगों के साथ असमान व्यवहार हो उसे बोलते हैं इनइक्वलिटी. और अलग अलग बेस पे इनइक्वलिटी जो इंडिया में है, ये कुछ 2 स्टोरी आपको दे रखी है इस बुक में. दोनों स्टोरीज से हम समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे एक इक्वलिटी जो है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट है और उनके साथ
इनइक्वल ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। द कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी फाउंड इन इंडिया। सबसे कॉमन फॉर्म जो है इनइक्वलिटी की वो क्या है, कास्ट सिस्टम। इन रूरल इंडिया कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, गांव परिवेश की बात करें, तो कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट peoples probably learn and experience very young. However, in urban India, something that peoples no longer believe in caste. अगर हम गांव की बात करें तो बहुत जल्दी ये बात लोग सीख जाते हैं कि कास्टिज्म क्या होता है, जातिवाद क्या होता है। बट जो अर्बन एरिया है, जो सिटी वाला एरिया है, वहाँ पे लोग कास्ट सिस्टम को थोड़ा कम मानते हैं या उन पे बिलीव कम करते हैं। दो स्टोरी दे रखी है, उसके थ्रू हम ये समझेंगे कि दोनों स्टोरी में कास्ट या इक्वलिटी जो हम बात कर रहे हैं कहाँ कितनी ज़रूरत है और इनइक्वल ट्रीटमेंट कैसे हुआ। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। दलित मतलब जिसे कास्ट बेस्ड, जिसे मानते हैं कि लोअर कास्ट का, एज वेल एज नॉन दलित इज टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित किन के लिए यूज़ किया जाता है, लोअर कास्ट के लिए, यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित मीन्स ब्रोकन, Dalit means broken, and by the use of this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discrimination against. दलित जो हैं वो कास्ट बेस पे उनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, यानी कि जो पर्सन लोअर कास्ट जो सोसाइटी ने बना रखी है उसके अकॉर्डिंग लोअर कास्ट किसी पर्सन को मान के उसको उस कास्ट को पॉइंट आउट किया जाता है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज प्रोमिनेंट दलित राइटर इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी है झूठन, ये बुक दे रखी है झूठन, उसमें उन्होंने लिखा कि आई हैड टू सिट away from the other in class and that two on floor. The men ran out before the reaching the spot I sat on, something I would have to sit away behind the everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. वो इस स्टोरी में झूठन में कहता है कि मुझे क्लास में सबसे अलग बैठाया जाता था और फ्लोर पे बैठाया जाता था, और कभी कभी तो मुझे बाहर की तरफ दरवाजे के पास में बैठाया जाता था, और कई बार बिना बात के ही वो लोग मुझे पीट देते थे। When Om Prakash was in class 4th, the headmaster asked him to sweep the school and playground. He writes, the playground was very larger than my small physique could handle and cleaning it. एक बार ओम प्रकाश जब क्लास 4 में थे तो उनके हेडमास्टर ने उनको स्कूल को साफ़ करने और साथ ही साथ मैदान को साफ़ करने के लिए भी बोला, बट जो प्लेग्राउंड था वो उनकी फिजिकल मतलब छोटे तो थे ही, उनके अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा था। माई बैक बिगेन टू एक, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ एंड द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्विमिंग। जब मैं उनको साफ़ करने के लिए बोला तो वो इतना परेशान हो गए कि उनकी जो बैग थी वो भी दर्द करने लगी, उनका जो फेस था वो पूरी तरह डस्ट से यानी धूल से कवर हो गया था। और उसके साथ के जो दो बच्चे थे, दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, वो तो स्टडी कर रहे थे, और वो जो थे कौन, ओम प्रकाश जो राइटर हैं, वो क्या कर रहे थे, स्वीपिंग यानी सफाई। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेडमास्टर जो थे वो उनके रूम में बैठे हुए थे और उन्हें देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि मुझे इतनी परमिशन भी नहीं थी कि मैं जाके पानी पी सकूँ। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम। द आई ऑफ माई टीचर एंड द बॉयज सो दिस स्पेक्टिकल। ये सारा जो हो रहा था उन्होंने सब लोग देख रहे थे, और मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने स्कूल के दरवाजे, खिड़कियाँ, ग्राउंड सब साफ करता रहा। ये कौन कह रहे हैं, ओम प्रकाश जो राइटर हैं। ओम प्रकाश वॉज रॉट
ये उन्होंने अपनी बुक जो थी झूठन उसमें लिखा, ओम प्रकाश वॉज ordered to sweep the school and playground for the next couple of days, and these only came to an end when his father, who coincidentally passed by one day, saw his son sweeping the floor on the school. ये कई दिनों तक जो सफाई का काम है वो चलता रहा। उन्हीं ओम प्रकाश से ही स्कूल के हेडमास्टर जो थे वो सफाई करवाते, और वो तब तक चलता रहा जब तक कि कॉन्स्टिडेंसली मतलब उनके फादर एक वहाँ से पास से निकल रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे को फ्लोर साफ करते हुए देखा। तब तक वो चलता रहा जब तक कि उन्होंने फादर ने नहीं देख लिया। एंड वो जब देखा तब ही कैम अक्रॉस द टीचर एंड दे वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। और देखा तो उन्होंने अपने बच्चे ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसको स्कूल से ले गए। ही सेड इन स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर ऑल ऑफ देम हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school, and not just him but there will be more coming after time. उन्होंने जाते हुए कहा कि ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, आज नहीं तो कल। ये एक स्टोरी थी जिसमें देखा गया कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट का। एक और स्टोरी दे रखी है जो ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।